बाबू राम श्री राम कहता दारिद्र मिटे भाई तू कहता दुख जाई दादू दादू जोर आवागमन जाय दादू दयाल महाराज की आया था खबरवा की लाया था एक आया था खबरवा की आया था खबरवा की लाया आया था खबरवा की लाया था
सतगुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की आया था एक आया था खबर वहां की लाया। ये भजन बखना जी ने गाया। दादू जी महाराज की बात को मानकर और बखना जी ने गाया था कि ऐसा दादू दयाल महाराज जी उस परमात्मा के घर से आया था। खबर कहां की लाया था? उस परमात्मा के घर की लाया था। आदि अंत की जाना था और धोखा कछु न रहता था। आदि अंत की सब बात जानता था कि वो आदि परमात्मा था और ये संसार के बाद में भी अंत में भी परमात्मा रहेगा। आदि अंत की जाने था, बूझाते सब कहता था, धोखा कछु न रहता था। हरि का सेवक आदू था, नाम उन्हों का दादू था। कोई आया ऐसा कोई आया सूझेगा तो बखना कांपो बूझेगा। बखना जी ने बहुत सुंदर भजन गाया। दादू जी महाराज के शिष्य बन गए। बखना जी की बहुत सुंदर वाणी आती है। ये शब्द बाण बखना जी को पास में ही लगे दादू जी महाराज के। रजब जी महाराज विवाह करने जा रहे थे, मुसलमान थे, पठान, सेवरा बांधे हुए, और निकाह करने जा रहे थे आमेर। दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे। दादू जी महाराज का नाम सुना था उसने कि महान संत है। दर्शन करने के लिए आश्रम में गए। मावटा सरोवर पर जो दादू आश्रम है वहां गए तो दादू जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। रजब जी ने जाकर प्रणाम किया और सामने बैठ गए। उनके साथ वाले बोले कि अब तो दर्शन हो गया, चलो जल्दी चलो, विवाह करना है। रजब जी कहने लगे कि मुझे गुरुदेव के दर्शन तो हो गए लेकिन गुरुदेव ने तो मुझे देखा ही नहीं। दादू जी ने तो आंखें नहीं खोली, मुझे देखा ही नहीं। उसी समय दादू जी ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही सामने एक जवान युवक सेवरा बांधे हुए और विवाह करने जा रहा है। मुसलमान निकाह कहते हैं, निकाह है, हम विवाह कहते हैं, वो निकाह कहते हैं। दादू जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा कि बोले ये तो पूर्व जन्म का महान संत है, योगी है, और ये विवाह करने जा रहा तो और नरक में जाएगा। अरे रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधिया मोड़, आया था हरि भजन को और करी नरक में ठोड़। अरे रज्जब तू आया तो परमात्मा का भजन करने के लिए आया था, इस काम को सेवा कारण साज, और दादू बुला बंदगी सराहने एको काज। न तो ये लोग सुधरेगा और न पर लोग सुधरेगा, दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। उसी समय रज्जब जी ने अपना सेहरा उतार दिया, मुकुट उतार दिया और अपने छोटे भाई अजब अली के सिर पर रख दिया कि जाओ तुम विवाह कर लो, मुझे विवाह नहीं करना। और वो रज्जब जी दादू जी महाराज के शिष्य बन गए। तो कहने का मतलब है कि संत महापुरुषों के शब्द बाण दूर भी लग जाते हैं, पास में भी लग जाते हैं। एक साधु राम जी मांडोटी में हुए, हरियाणा, तो उन्होंने बंजारों से एक भजन सुना था, जो भजन कल भी गाया था कि अजून निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। हे प्रभु आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, इतनी उम्र निकल गई और परमात्मा के प्रति उनकी लगन लग गई मीरा की तरह, और वो भगवान को पुकारने लगे। बाबुल वेद बुलाइया पकड़ दिखाई बाण, वेद न जाने मेरी वेदना, पाना जो पीली पड़ी लोग कहे पिंड रोग, छाने लांगड़ नित्य करूं हरि दर्शन के जो, वेद घर जाओ आपने मारे तो हरि मिलन रो रोग। ऐसा एक भजन आता मीरा का। तो वो साधु राम जी के प्रेम का रोग लग गया, विरह का रोग लग गया, जैसे गोपियों के लगा था। मोहे रोग लगाई दो,
नैनन में श्याम समाई, जिसके नेत्रों में वो परमात्मा समा जाता है, सांवरिया समा जाता है। नैनन में श्याम समाई गो, वो प्रेम तो रोग लगाए गो, वो प्रेम तो रोग लगाए गो, वो नैनन में श्याम समाई गो, वो प्रेम तो रोग लगाए गो, ओ नैनन में श्याम समाई गो, वो प्रेम तो रोग लगाए गो। शिवारो या मोहन बन शिवारो या
जाना बंसी सब रास रसावे सब सतों सब रास रसावे सब सतवन सब रास रसावे सब सतवन सब रास रसावे रूपी राधा प्रेम मनावे रूपी राधा प्रेम मनावे जमुना तट की जय गंगोरी या पाता बरसी बारो जमुना तट की जय गंगोरी काना बंसी वारो काना बंसी वारो कहना काना बंसी वारो काना बंसी वारो कहना काना बंसी वारो ओ बेटी भटकिया गयोरी या बंसी वारो भटकिया गयोरी या काना बंसी वारो बोल सांवरे सरकार की मोहे प्रेम को रोग लगाई गो, जैसे प्रेम का रोग लगा मीराबाई गोपियों को लगा, ऐसे साधु राम जी को ऐसा प्रेम का विरह का रोग लगा। गोपियां विरह में व्याकुल होकर कन्हैया को पुकारती है, कन्हैया को याद करती है, कन्हैया के लिए रोती है। उसी प्रकार साधु राम जी परमात्मा के लिए रात दिवस का रोवना, पहर पलक का नाय, रोवत रोवत मिल गया दादू साहिब माए। रात दिन रोना है, बिन ही नैनो रोना, बिन मुख पीड़ पुकार, बिन ही हाथों पीटना दादू बारंबार। दादू जी महाराज कहते हैं कि वहां तो बिना नेत्रों के रोना है, वहां बिना हाथों ही छाती पीटना है, और बिना मुख पीड़ पुकार, अपने विरह को, अपने दर्द को, अपनी वेदना को परमात्मा से पुकार करना है, परमात्मा को पुकारना है, परमात्मा को याद करना है। और साधु राम जी परमात्मा के विरह में ऐसे व्याकुल हुए कि उनके शरीर का खून पानी बन गया और मांस सूख गया, हड्डियां आटा बन गई, ऐसा शरीर हो गया उनका। उनकी माता ने कई वेद बुलाए, कई दवाई करने वाले चिकित्सक बुलाए, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ, दिन दिन सूखते जाते थे। एक संत आए और उस संत ने उसकी नाड़ी देखी, तो वो नाड़ी में भी राम राम की आवाज आती है। उनके तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। वो जगत के काम छोड़कर प्रभु के नाम में लग गया, हरि नाम में लग गया, भगवान के सुमरण में लग गया। वेद तो सांसारिक रोग की, शारीरिक रोग की दवाई दे सकता है, लेकिन प्रेम के रोग की दवा वेद के पास नहीं है। वो तो गुरु ही दे सकता है, या फिर प्रेम का स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाए। दर्द ही बूझे दर्दमंद जाके दिल होवे, क्या जाने दर्द की दादू नींद बरस होवे। अरे जिनके दर्द होता है उसको नींद नहीं आती है, और वो दर्द में, विरह में उस परमात्मा को पुकारता है, मालिक को पुकारता है। तो जब परमात्मा आएगा तो ही उसकी दवा होगी। अरे भाई मीरा प्रेम दीवानी वातों, दर्द न जा
सावरिया मीरा जब ही मिले तो मीरा जब ही मिले तो मैं सावरिया मीरा मैं दादू दयाल महाराज की भई रे श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं। और दर्द के मारे मीरा विरह में परमात्मा को पुकारते हुए सांवरे के लिए वन वन डोलती है। ऐसा विरह, ऐसी लगन किसी के हृदय में उत्पन्न होती है तो परमात्मा उससे दूर नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना, वो प्रेम से प्रकट हो जाता है। मीरा के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा और मीरा ने जहर को भी अमृत करके चरणामृत मान के पी गई, तो वो जहर भी अमृत हो गया। राणा ने उनके लिए मरवाने के लिए एक काला सर्प टोकरी में डाल के फूलों की टोकरी में भेजा, लेकिन वो सांप भी नौसरहार बन गया। ये प्रभु की कृपा होती है, सांवरिया की कृपा हो जाती है। तो साधु राम जी को ऐसा प्रेम रोग लगा, फिर एक संत ने उसकी नाड़ी देखी तो उसके रोम रोम से राम राम की आवाज आती है। बोले कि इनके शारीरिक रोग नहीं है, वेद का रोग नहीं, इनके तो प्रभु मिलन का रोग है। और फिर दादूजी महाराज का शब्द सुनकर दादूजी महाराज के पास आए, दादूजी महाराज के शिष्य बन गए। दादूजी महाराज ने उनको उस परमात्मा का दीदार करा दिया। दूर भी संतों के शब्द बाण लग जाते हैं। सिंध हैदराबाद, जिस समय पाकिस्तान और भारत, ये पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत एक ही था। उस समय जो पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, सिंधु नदी के पास, उस हैदराबाद से के पास में एक ठट्टा नगर है। वहां से एक सिंधी माता, क्योंकि वो सिंध देश इसलिए वो सिंधी बोलते हैं वहां के लोगों को, तो एक सिंधी माता ने बंजारों के द्वारा, बंजारे सांबर से नमक भरते और वहां सिंध में जाकर बेचते। तो बंजारे सांबर में दादू जी का भजन याद कर लिया और दादू जी का भजन वहां सिंध में जाकर सुनाया। तो वो शब्द सुनकर, शब्द क्या सुना उन्होंने कि सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विषया तजे आपा न जनावे। ऐसा भजन दादू जी का उस माता ने सुना बंजारों के द्वारा। और उस माता ने कहा कि ये भजन किनका है? बंजारे बोले कि माई जी, ये भजन तो राजस्थान में एक दादू जी नाम के संत रहते हैं सांबर में, और उन संतों का ये भजन है। बोले महाराज, ये संत कहां मिलेंगे कि राजस्थान में अब आमेर में आ गए हैं। वो सिंधी माता लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते चलते 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, 3 महीने लगे, वो माता ठेठ सिंध हैदराबाद से चलते चलते आमेर आई और दादूजी महाराज के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही थी। शिष्यों को बोली कि महाराज, मुझे दादूजी महाराज का दर्शन करना। शिष्यों ने कहा कि अभी महाराज गुफा में भजन कर रहे हैं, जब बाहर निकलेंगे उस समय दर्शन कर लेना माई। माई बोली कि मुझे अभी जल्दी दर्शन करना है। तो बोले दर्शन जब